हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स चल रही थी और इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग फोकल लेंथ ऑफ टू कंबाइंड थिन लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट। देखिए कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन lenses in contact। ये मानिए दो लेंस हैं, दो थिन लेंस। एक थिन लेंस ये है और एक थिन लेंस बिल्कुल कांटेक्ट में रखा हुआ है, ये दूसरा। ये सपोज ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। इनकी फोकल लेंथ मानिए कि इसकी फोकल लेंथ f1 है फर्स्ट लेंस की, इसकी फोकल लेंथ f2 है। और कंबाइंड फोकल लेंथ जो इन्हीं कंबाइंड फोकल लेंथ है, ये मान लीजिए कंबाइंड फोकल लेंथ जो है ये f है। अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर, ये रखिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एक रे जाएगी ऐसे बिना अपने पास से डेविएट हुए अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। दूसरी रे सपोज ये जाती है ये। तो जो लॉज हैं इमेज फॉर्मेशन के, रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं लेंस के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये रे, क्योंकि मैंने जो लेंस बनाया है ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए ये रे मुड़ेगी ऐसे ये, और यहाँ पर ये इमेज बनाती I1 अगर ये लेंस नहीं होता। ठीक है, ऐसे चली जाती। लेकिन ये लेंस है इसलिए अब ये रे यहाँ जाएगी नहीं, ये नहीं जाएगी यहाँ। अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ पर बनाती इमेज I1। अब ये बस यहाँ तक जाएगी, लेकिन ये वाला जो लेंस रखा हुआ है इसकी प्रेजेंस की वजह से ये और कन्वर्ज हो जाएगी, और कन्वर्ज होने की वजह से ये किसी और जगह पर जाकर ये सपोज़ यहाँ पर एक इमेज फॉर्म करती है I। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये वाली रे हमें थोड़ा नज़र आएगी, अब हमें तो खाली ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, ये इमेज नज़र आएगी। तो कॉम्बिनेशन से जो लेंस कॉम्बिनेशन है, उस लेंस कॉम्बिनेशन से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो होती है u। तो ये तो u हो जाएगा, और लेंस कॉम्बिनेशन से जो इमेज की डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस होती है v। तो ये v हो जाएगा, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। ओके, ये हो जाएगा। अब जब ये u और ये v हो जाएगा, तो अगर हम लोग अलग अलग लेंस के लिए देखेंगे तब क्या होगा। आप लिखेंगे कि दो लेंस हैं, पहले लेंस L1 और फिर लेंस L2। तो आप लिखेंगे फॉर लेंस L1। पहले आप देखिए L1 के लिए कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए U1 इजिकल टू कितना हुआ u। इमेज का माने अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज बनती यहाँ पर, ये बनती इमेज। तो ये जो डिस्टेंस होती ये होती V1। तो V1 कितना होता, V1 आप x मान लीजिए। फिर अब अगर आप केवल सेकंड लेंस को देखें तो इसके लिए ये जो रे जा रही थी, इसने इसको और कन्वर्ट करके यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कर दिया है। तो इसके लिए जो ये, अगर ये लेंस नहीं है तो ये रे यहाँ मिल रही है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है लेंस L2 के लिए, जो ये इमेज फॉर्मेशन होता। अगर ये लेंस L2 नहीं होता तो L1 से जो इमेज फॉर्मेशन होती I1, वो एक वर्चुअल इमेज की तरह वर्क करेगा इस लेंस L2 के लिए। तो आप लिखेंगे फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2 इस लेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ये हो जाएगा U2 इजिकल टू x, ये हो जाएगा U2 इजिकल टू x। और इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज बन रही है ये
तो V2 इज इक्वल टू V, ये बन रही है कौन से लेंस से, सेकेंड लेंस से। ओके, इसके लिए कितनी फोकल लेंथ है, इसके लिए फोकल लेंथ है F1, इसके लिए कितनी फोकल लेंथ है, इसके लिए फोकल लेंथ है F2। यहाँ पर हम लोग जनरल बात करते हैं। जनरल का मतलब ये हुआ कि अभी मैंने बनाया, भले ही यहाँ पर दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में कौन से लेंस हों ये पता नहीं होता। हो सकता है कि दोनों कॉन्वेक्स हो सकता है दोनों कॉनकेव हो सकता है एक कॉन्वेक्स हो एक कॉनकेव हो सकता है कि एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास रखी हो, दूसरा लेंस रखा हो, कुछ पता नहीं होता। इसलिए जनरल बात करेंगे हम लोग, फोकल लेंथ को साइन नहीं लेंगे, ऐसे ही बात करेंगे जनरल फार्मूले से। तो आप जानते हैं कि जो लेंस फार्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन से लेंस के लिए, पहले फॉर लेंस L1। कोई साइन नहीं लेंगे ना u v का, क्योंकि पता नहीं ये इमेज यहाँ पर बनती, यहाँ पर बनती, ये जो इमेज बन रही है आई यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, कुछ पता नहीं है। इस फिगर के अकॉर्डिंग तो जो बन रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर जनरल लेंस की बात करेंगे, कोई सा भी लेंस लेंगे, तो ज़रूर नहीं है कि भाई यहाँ पर इमेज बने, हो सकता है यहाँ पर बन जाए, ये कुछ पता नहीं होता। इसलिए हम लोग अभी कोई भी साइन लेंगे नहीं। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। वी हैव फॉर लेंस L1 की बात करेंगे फ्रॉम A, तो हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1, v1 कितना है x, और माइनस 1/u1 कितना है, u1 है u। इक्वेशन नंबर 1। फिर अगेन फ्रॉम A फॉर लेंस L2, अगेन from A for lens L2, फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 कितना होगा v माइनस 1/, जहाँ लिखा है u2 वो कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जब कंबाइन कर दिया तो 1 and 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2। तो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/x। 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। ओके, अब आप ये मानिए कि अगर जहाँ पर ये लेंस रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर इसे एक ही लेंस रखा होता, जिसकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होती है f, जिसकी फोकल लेंथ है f, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखें और यहाँ पर इमेज बन जाए, तो जो इसके लेंस रखा होगा उसकी फोकल लेंथ f1 और f2 की रिजल्टेंट फोकल लेंथ होती। ओके, आप लिखेंगे कि इफ़ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is kept in place of this lens combination, which forms the image of object O
at I, then f will be the focal length of this lens combination. In that case, उस केस में क्या होगा? इन दैट केस, तो उस केस में जब ये u होगा और ये v होगा, फोकल लेंथ है f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग 4 and 3। तो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। आप देखिए कि अगर ये लेंस भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, यानी दोनों के लिए f पॉजिटिव है, तो कंबाइंड f कैसे आएगी? वही पॉजिटिव आएगी। तो कंबाइंड फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, यानी कि अगर दो कॉन्वेक्स लेंस रखे हैं कांटेक्ट में, तो जो कंबाइंड लेंस होगा वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अगर ये भी कॉनकेव और ये भी कॉनकेव, अगर इसके लिए भी f नेगेटिव, इसके लिए भी f नेगेटिव, तो कंबाइंड जो f निकल के आएगी वो भी नेगेटिव होगी। अगर दोनों जो लेंस रखे हैं उनकी नेचर अगर दोनों कॉनकेव हैं, तो जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होगा वो भी कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव रखें, तो फिर जो कंबाइंड लेंस होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये बात कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जब हम लोग पूछते हैं बच्चों से कि अगर एक कॉन्वेक्स है, सपोज ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, अगर दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो इनफाइनाइट पावर 0 होगी, तो वो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरफ वर्क करेगा। यानी जितना ये इसको ऐसे मोड़ेगा, ये ऐसे मोड़ देगा, तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि वो बिना किसी डेविएशन के जो लाइट रेज हैं वो सीधे निकल जाएंगी। तो उस केस में ये एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरफ वर्क करेगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स ये कॉनकेव ये और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो फिर जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा? अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा है तब। तो जो आंसर मिलता है आप लोगों का वो कभी कभी सही नहीं होता है। इसलिए हम पहले एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और फिर इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होगा। आप देखिए स्पेशल केस, इफ लेंस L1 of focal length f1 यानी कॉन्वेक्स लेंस एंड लेंस L2 of focal length f2 मानिए कॉनकेव लेंस, आर kept in contact, तब क्या होगा? मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। इनको ऐसे ऐड कर दिया, ट्रांसपेरेंट सीमेंट से इनको जोड़ देते हैं। कनाडा बाल्सम उसका नाम होता है ट्रांसपेरेंट सीमेंट का। और अब ये कंबाइंड लेंस बन गया। मैंने ये कहा कि ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अब ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। जो कॉनकेव होता है उसकी कैसी होती है? नेगेटिव। तो प्लस माइनस आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। और कंबाइंड फोकल लेंथ जो है इसकी, कंबाइंड फोकल लेंथ अगर f है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे?
तो आप लोग जो इक्वेशन बी हमारे पास आई है इसमें पुट कर देंगे F1 इज इक्वल टू प्लस F1 एंड F2 इज इक्वल टू माइनस F2। आप लिखेंगे कि पुटिंग F1 इज इक्वल टू प्लस F1 एंड F2 इज इक्वल टू माइनस F2। प्लस F1 क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और माइनस F2 क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस है। ये इन इक्वेशन बी वी गेट क्या होगा कि 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन, जहाँ लिखा है F1, ये होगा प्लस F1 प्लस 1 अपॉन माइनस F2। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 माइनस 1 अपॉन F2। एलसीएम ले लेंगे F1 F2, यहाँ F2 यहाँ F1, तो F2 माइनस F1। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे F तो F इज इक्वल टू आएगा F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। ये निकल के फॉर्मूला आता है सपोज सी। अब यहाँ से क्लियर होगी बात कि जो लेंस कॉम्बिनेशन है वो कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा। समझिएगा ध्यान से। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये कि अगर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है और इसकी फोकल लेंथ कम है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा है, कॉनकेव की कम है, तब रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा। आप लिखेंगे इफ़ F1 इज़ ग्रेटर देन F2 देन फ्रॉम C, तो F इज इक्वल टू होगा कैसा, F1 F2 तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्यों भाई? क्योंकि साइन हम ले चुके ऑलरेडी, साइन ले चुके हैं, इसलिए अब साइन नहीं लेना है। इसलिए F1 के जो भी वैल्यू है इंटू F2 जो भी वैल्यू है वो तो पॉजिटिव होगी। और क्या कहा मैंने कि F1 की वैल्यू ज़्यादा है F2 से, तो F2 में 7 कैसा होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव फोकल लेंथ निकल के आई है तो कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी उसकी तरह नहीं, जिसकी कम थी उसकी तरह वर्क करेगा। तो आप लिखेंगे इन दिस केस द लेंस कॉम्बिनेशन will work as कॉनकेव लेंस, इस तरह वर्क करेगा। ठीक है ना। फिर आइए केस सेकंड में। केस सेकंड, अगर दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है, डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आप लिखेंगे इफ़ F1 इज इक्वल टू F2, तब क्या होगा, अगेन फ्रॉम C देन फ्रॉम C। आप देखेंगे कि F1 F2 का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आया, फिर F2 माइनस F1 और F1 F2 इक्वल है तो ये 0 आ जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 कहते हैं इनफाइनाइट। तो F कितना आएगा, F आएगा इनफाइनाइट। किसके लिए होता है ये, प्लेन शीट ऑफ ग्लास। तो लेंस कॉम्बिनेशन विल वर्क लाइक ए प्लेन शीट ऑफ ग्लास। द लेंस कॉम्बिनेशन will work as plain sheet of glass, plain sheet of glass। लेंस तरह वर्क ही नहीं करेगा। और केस थर्ड, केस थर्ड ये कि अब कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो कम है और कॉनकेव की ज़्यादा है, तब क्या होगा, इफ़
F1 इज़ लेस देन F2, तो क्या होगा? तो आप देखें अगेन फ्रॉम C, अगेन फ्रॉम C, तो F इज इक्वल टू F1 F2 तो पॉजिटिव होगा, और F1 कम है F2 ज़्यादा है, तो F कैसा आएगा? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो F पॉजिटिव आ जाएगा, तो F पॉजिटिव। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। जिसकी फोकल लेंथ कम थी उसकी तरह वर्क करेगा। आप लिखें इन दिस केस द लेंस कॉम्बिनेशन will work as convex lens, ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आप इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि फॉर्मूले से सोचा आप लोगों ने। अगर आप सोचते पावर के हिसाब से तो आपको टाइम नहीं लगता। कैसे? देखिए कि अगर मैं इस फॉर्मूले से जहाँ लिखा है 1/f, यहाँ लिख दूँ P, जो क्या होगी? पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। 1/f1 क्या होगा? P1, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, एंड 1/f2 क्या होगा? P2, पावर ऑफ द सेकेंड लेंस। तो आप लिखेंगे कि पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन अगर ये निकाल लेते तो आपको परेशानी नहीं होती। 1/f क्या होता? P, 1/f1 क्या होता? P1, 1/f2 क्या होता? P2। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। B' मान लीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए अगर फोकल लेंथ इसकी, पहले केस में फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो पावर कम होगी, इसकी पावर ज़्यादा होगी। तो जिसकी पावर ज़्यादा वैसे तो वर्क करेगा। ये पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है। तो ये कम है और ये ज़्यादा, तो नेगेटिव चीज़ ज़्यादा है, तो P कैसा है? नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव। तो कौन से लेंस की तरह आया? कॉनकेव लेंस की तरह। जब दोनों की पावर इक्वल एंड अपोजिट साइन की तो P कितना आया? 0, प्लेन शीट ऑफ ग्लास। 0 पावर किसकी होती है? प्लेन शीट ऑफ ग्लास की होती है। अब तीसरे केस में इसकी फोकल लेंथ कम तो इसकी पावर ज़्यादा, पॉजिटिव पावर ज़्यादा, नेगेटिव पावर कम, तो P कैसा आया? पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। अगर आप पावर के फॉर्मूले सोचेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। देखिए मैं यहाँ पर इस बात को लिख दे रहा हूँ साथ में, जिससे कि अगर हम लोग इसी बात को, इस बात को या इस बात को या इस बात को अगर हम लोग B' से सोचें तब क्या होगा? अगर फोकल लेंथ F1 ज़्यादा है F2 से, देन जो P1 होगा वो कैसा होगा? कम होगा P2 से। देन फ्रॉम B' जो P होगा ये होगा P1 पॉजिटिव होगी और P2 नेगेटिव होगी, और ये ज़्यादा तो P कैसा आएगा? नेगेटिव। और जब पावर नेगेटिव आएगी तो यही कन्फ्यूजन निकल के आ गया कि इन दिस केस द लेंस कॉम्बिनेशन विल वर्क एज कॉनकेव लेंस। इस वाले केस में इफ़ F1 इज इक्वल टू F2 तो आप देखेंगे देन P1 विल बी इक्वल्स टू P2। देन फ्रॉम B' इससे आप सोचिए तो जो P होगा ये होगा प्लस P1 और प्लस माइनस P2। अब ये दोनों इक्वल हैं तो कितना हो गया? P इज इक्वल टू 0। पावर 0 किसके लिए होती है? प्लेन शीट ऑफ ग्लास के लिए होती है। ये हो गया। अगर आप देखें इफ़ F1 इज़ लेस देन F2 देन जो पावर होगी P1 विल बी ग्रेटर देन P2, ये होगा। देन फ्रॉम B' जब आप सोचेंगे B' से यहाँ से, तो P इज इक्वल टू P1 पॉजिटिव और P2 नेगेटिव, इनको ऐड कर दीजिए और आप देख रहे हैं कि पावर पॉजिटिव ज़्यादा है, तो कैसे आएगी पावर? रिजल्टेंट पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से अगर आप सोचें तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो आज के वीडियो में
इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।